जैन रामायण। जैन रामायण में चलिए आज अपन आगे चलेंगे। कहाँ थे आप? जहाँ पर वन में अनंग सरा ने सल्लेखना धारण कर ली थी। और सल्लेखना धारण करके उसने नियम भी ले लिया था साथ में, क्या कि 100 हाथ के जगह से ज़्यादा मैं बाहर नहीं जाऊंगी। और ऐसा करते करते उसको 6 रात्रियां बीत चुकी थी। 6 रात्रियां निकल गई सल्लेखना में उसकी। और एक व्यक्ति जा रहा था, लब्धिदास नाम का विद्याधर, उसने देखा, उसने रिक्वेस्ट किया आप चलो, वो नहीं मानी। तो उसने उसके पिताजी को जाके बताया। पिताजी को जैसे ही पता चला, 3000 साल हो गए थे फिर भी उनको याद था कि मेरी बेटी थी। आप सोचो जैसे 100 साल पुरानी बात हो जाए और आपको बोले वो याद है 100 साल पहले हुआ था क्या, वो बचपन में हुआ था। जैसे आप समझो कितने के हो गए, 60 के, वो आपके स्कूल में 5वीं क्लास में 55 साल पहले, 55 साल पहले अपना खुद का ही याद है तो ये बड़ी बात है। 3000 साल पहले, मतलब सोचो जब इतनी लंबी आयु होती ना तो आयु देखते हो। दूसरा डायरेक्शन और देखना सोचने का, 1 करोड़ साल पहले पिताजी क्या हुआ था उस दिन, देखो अपन वहाँ घूम रहे थे। 1 करोड़ साल पहले का याद है व्यक्ति को, 2 करोड़ साल पहले का, 10 करोड़ साल पहले का, 1 लाख करोड़ साल पहले आप पिताजी बच्चे थे, फिर आपकी मम्मी आपको वहाँ लेके गई थी, फिर आपने आई पढ़ी थी गुरुजी से, फिर शादी यहाँ हुई थी, फिर यहाँ ये बच्चा हुआ था पहला और यहाँ 10वां। कितना कितना यानी उस व्यक्ति की बुद्धि, उसको संग्रह करना। नहीं तो आप बोलोगे नहीं याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा तो पागल ही हो जाएगा, पागल ही हो जाएगा। आपको बचपन का एक ABCD भी याद नहीं हो, एक बिल इतना सा भी, तो आप बोलोगे पता नहीं मैं थी भी कि नहीं थी तो आयु के साथ में बुद्धि का विलास भी होता है, बुद्धि भी विस्तृत होती है। जितनी बड़ी आयु होगी काल के अनुसार सामान्यतः बुद्धि का क्षेपक्षम बढ़ता है। इसलिए उत्सर्पणी में सब चीज़ें बढ़ती हुई जाती है, तो बुद्धि बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, शरीर की शक्ति बढ़ती है, मतलब कर्म के विपाक वैसे वैसे होने लग जाते। नहीं तो ये हड्डियाँ वर्तमान की ऐसी है, 150 साल में तो भंगुर ऐसी हो जाती है, मालूम पड़ा करोड़ साल चलाना है तो बोले भैया मर ही जाए तो अच्छा है। ऐसे तो मतलब वैसे विपाक होते हैं, समझे आप, वो सोचना। तो ऐसा करके 3000 साल बाद जब उसको न्यूज़ मिली तो उसको कहा चलो हम चलते हैं। लवधिदास तब जाय चक्रपति सो कही, जबे नराधिप आदि अधिक आए सही। यहाँ सुअजगर सर्प निगल याकुलई, समाधान चित होय अधिक दृढ़ता लही। और जैसे वो जाने को मालूम लौट करके ही आए तो ये शीघ्रता से जाके आ चुका था। चक्रवर्ती भी आया, परिकर भी आया, सब सेना भी साथ में आई। और आ करके वहाँ देखते हैं जहाँ अनंगसरा थी, कांति उसकी क्षीण हो गई थी, उसका मुख मात्र दिखाई दे रहा था, सारे बाल समझ लो उलझ गए, नष्ट हो गए थे, सफ़ेद पड़ गए थे। उसकी शरीर बड़ी मुश्किल से पहचान में आए कि ये वही अपनी कन्या है, लेकिन फिर भी चिन्ह रहते हैं, चिन्ह यानी शक्ल तो मालूम पड़ती है ना, बदलाव हो जाता है फिर भी कह रहे हाँ ये तो पुत्री हमारी है। लेकिन जब तक गए वहाँ पर तो क्या देखते हैं कि एक अजगर आ गया, और अजगर आकर के उसको खाना चालू कर चुका था। लगभग चेहरा तो दिखाई दिया ना उसका, और उसको निगल लिया। अब वो अजगर को मारने के लिए तत्पर हुए। अजगर पता है कैसे खाता है? पूरा का पूरा चबाता नहीं है, ऐसा का ऐसा ले लेता है। मतलब आप उसको फाड़ दो यदि तो बच्चा है जो भी व्यक्ति वो निकल जाएगा, और वो भी निकाल दी बाहर तो भी जिंदा मिल सकता है। मतलब अजगर बड़ा अजीब प्राणी है बोलते खाता नहीं है, अंदर ही जा जाके पसता है, पिस पिस के मरता है आदमी। तो वो अजगर था, वो अजगर ने उसको निगल लिया था बस। उसने प्रतिकार कुछ नहीं किया। दूसरी ये देखने वाली बात है, पिताजी आए उसकी तो बात ही बात है, लेकिन उस जो रखी हुई थी सल्लेखना 100 हाथ की भूमि के भीतर भी, तो वो कहीं भी नहीं कि वो अजगर आके उसको खा भी लिया, खा भी रहा है तो उसने भी समता धारण करी। उसमें सहनशीलता इतनी थी
इतने दिन से जंगल की विपरीतता तो सहन कर ही रही थी, लेकिन उस समय मृत्यु की भी उसने सहनशीलता इतनी दृढ़ता से धारण करी। पिताजी आए, उन्होंने कहा अरे इसको अपन बाण मारते हैं, बाण मार करके ये सब नष्ट हो जाएगा, और नष्ट होगा तो बच जाएंगे। मैं अजगर इसलिए आपको बताया कि मतलब ऐसा नहीं कि वो मरी रही थी, मतलब वो बच सकती थी। जैसे कोई सिंह हो तो फाड़ देता है, जंगली जानवर होता है, अब तो खून ही बह गया, हड्डी टूट गई, अब तो बचने की संभावना नहीं है। अजगर ने खाया तो बचने की संभावना पूरी है, लेकिन वो ऐसा दिखते हुए भी उसने कहा नहीं 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 नहीं, ये ऐसा कुछ भी काम नहीं करो, हमने तो वैसे भी सल्लेखना धारण करी है, हम यहाँ से कहीं दूसरी जगह अब जाने भी नहीं वाले हैं, और हमारी आयु भी लगभग पूरी हो गई है, इसलिए इसको अभय दान दो। ये इसका कार्य है, ये इसका नेचर है। मेरी यद्यपि इससे मृत्यु होगी, लेकिन मेरे कारण इसकी मृत्यु ना होवे। ऐसा उसने मरते मरते भी समझ लो उनका समाधान कराया। जो चक्रवर्ती थे उसके चित्त को समाधान प्राप्त कराया। चक्रवर्ती भी आश्चर्यचकित हुआ, ओहो कैसी अद्भुत नारी है, कैसी अद्भुत कन्या है, इतने सालों तक वन में एकांत में कैसे रही होगी, किस प्रकार से इसने अपने दिन निकाले होंगे। कैन यू इमेजिन, कैसे एक एक शीतकाल, वर्षा काल, ग्रीष्म काल, कोई बात करने वाला नहीं 3000 साल तक। सोचना कभी आप बैठ करके एक एक दिन कैसे निकलता है। लोग 10 दिन का ध्यान शिविर होता है, उसमें लोगों को ऐसी जान जाती है कि कैसे बैठें, कैसे मौन रहें, कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कोई हमको स्वाध्याय भी नहीं होगा अलग से, कोई हमको पूजा पाठ नहीं मिलेगी, आपस में चर्चा नहीं होगी, कैसे रहेंगे। अरे 10 दिन में आप रहोगे तो समझ में आएगा कैसे रहते हैं। और ऐसे अवसर मिल जाए कभी, तब फिर कौन पूछने आएगा। तो इतने साल उसने निकाले, तो उसके पिताजी सोच सोच करके मतलब उनको बहुत विचार पैदा हुए, वैराग्य उत्पन्न हुआ, और उस अनंग सरा को तो उस अजगर ने निगल लिया। कोई जादू चमत्कार नहीं हुआ दूसरा कि नहीं कोई बच जाए, कि बचने का उपाय तो सामने दिख रहा था ना, उसने मना ही कर दिया। तो ऐसा होकर के उसकी सल्लेखना पूरी हुई। उसने सल्लेखना ली इसलिए थी कि देह अब यहाँ पर ज़्यादा बचने वाली नहीं है। जबरदस्ती सल्लेखना नहीं ली जाती है कि अब बस रहने दो, हम तो मर जाते हैं, ऐसा नहीं। उसका शरीर इस प्रकार का हो गया था कि जिसके कारण से उसकी देह तो छूटनी ही थी, तब तो उसने सल्लेखना ली इस प्रकार से। ऐसा होकर के वो मरण को प्राप्त हुई। मरण करके उसने दूसरा जो ईशान स्वर्ग है, वो ईशान स्वर्ग में जा कर के देवी बनी। और यहाँ पर चक्रवर्ती था, वो चक्रवर्ती ने देखा ऐसे सुता निहारी के समाधान दुख माही, तबे चक्रवर्ती जास में मनि वैराग्य उपाही। ऐसे अपनी बच्ची को देख करके, दुखी देख करके, दुख में देख करके उसको भी, लेकिन जब उसके वचन मिले, वचन सुने और उसके चित्त को शांति हुई कि ये अभी भी समता में है, सुख में है, वैराग्य परिणाम में है, और इसकी दया अपूर्व है, और ये तो अब मरण सम्मुखी थी, प्राप्ति हो रही है, तो उसने शांति बनाई। किसने? चक्रवर्ती ने। और वैराग्य भावनाओं का चिंतन किया, और इतना वैराग्य उसको उपजा। पुत्र सहस 22 जुत सब इच्छा परिहारी, कर्म शत्रु को जीतने धरे महाव्रत सारी। दीक्षा ले ली किसने? चक्रवर्ती ने। और चक्रवर्ती ने नहीं, चक्रवर्ती के पुत्रों ने। कितने पुत्रों ने? 22,000। 22 नहीं, 22,000 पुत्रों को भी वैराग्य दिखा। एक बहन वैराग्य को प्राप्त हुई, एक बहन की स्थिति उन्होंने देखी। एक बहन के निमित्त से 22,001 लोगों को वैराग्य हो गया है। उन सब ने महाव्रत धारण कर लिए, सब ने निर्ग्रंथ कर्म शत्रु को जीतने। ये संसार इसी प्रकार का है, इसी प्रकार का जन्म मरण का चक्कर है, इसी प्रकार की विपरीत परिस्थितियां हैं। जैसे इसको उठा के ले गए थे, कर्म हमको उठा के ले जाएगा।
इसको यहाँ छोड़ा तो हमको किसी वन जंगल में छोड़ेगा। इस कर्म रूपी शत्रु का क्या प्रतिकार है? वास्तव में इसकी तरफ से मुंह फेर लेना, इससे नहीं मांगना। कंखा मणा गदस्सय, जो आगे के भोग हैं उसकी वांछा नहीं करना, और वर्तमान के भोगों को वियोग बुद्धि है, वियोग बुद्धि से छोड़ देना, ये उसका प्रतिकार है। ऐसा विचार करके कर्म शत्रु को जीतने धारे महाव्रत सार, सारभूत निर्ग्रंथ पद उन्होंने धारण कर लिया। क्षुदावंत अहि के वशी परी, सती तबे मन सो उच्चरी, स्वल्पन पीड़ा इह मति लहो, सकल जीव निज सुखमय रहो। और उसने इस प्रकार का संबोधन पहले कहा था मरने के पहले कि आप सब लोग थोड़ी सी पीड़ा मत लहो, को समस्त जीव संसार में सुख को प्राप्त हो। ये अजगर जो मुझे खा रहा है इसको भी कोई दुख ना हो, ये तो इसका स्वरूप ही इस प्रकार का है कि जीवों को खा खा के भर देता है, मतलब पेट भरता है, इसलिए कोई किसी के ऊपर इस प्रकार से। ये जो स्वर्ग में देवी हुई थी, वही देवी फिर कालांतर में मरण करके जो इसने तप किया था, कहाँ पर तप किया था? जंगल में 3000 साल तक बेला, तेला, एकासना, प्रासुक जल आदि का आहार, 3000 वर्ष तक जो कठिन कठिन चर्याएं इसने प्राप्त करी थी, उन चर्याओं के कारण से वह देवी बनकर के जब ये मनुष्य नहीं बनी, स्त्री बनी, तो वह तप का प्रभाव ऐसा था कि यह गर्भ में आते से ही इसकी माता के रोग नष्ट हो गए। इसका जल शरीर का थोड़ा सा भी किसी को लग जाए तो उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं। और ये कितना बड़ा रोग इसने भी दूर किया अयोध्या में। अभी आपको बताते हैं आगे जाके कि वो रोग हुआ क्यों था। वो जो प्रॉब्लम हुई थी ना अयोध्या में, ऐसी क्यों हो गई थी? अपन वहीं अभी अयोध्या में भरत राजा किससे सुन रहे हैं सारी बातें? मुनिराज से, सत्यवती मुनिराज से बातें सुन रहे हैं। तो वो आगे ये भी पूछेंगे महाराज ऐसा क्यों हुआ था, ऐसी महामारी क्यों फैली है। हाँ, तो ध्यान वाली बात इसमें है कि उसने इतनी समता धारण करी, इतना उपसर्ग सहन किया, इतने व्रत तप किए, तब भी उसको लेकिन सम्यक तो नहीं था। बिना सम्यक के भी देवी पर्याय को प्राप्त किया, इसका मतलब भी सम्यक तो नहीं था। पुनः स्त्री बनी, इसका मतलब भी सम्यक तो नहीं था। लेकिन आप देखो कि व्यवहार तप की भी कितनी महानता है। श्रद्धा के बल पे तो 3000 साल जीवित रही, नहीं तो आदमी पहले दिन में मर जाता। लेकिन वो व्यवहार तप जो उसने किया, व्रत किया, तप किया, उपवास किया, वो कितना श्रेष्ठ था कि जिसके निमित्त से उसकी इस प्रकार की स्थिति बनी। आप बोलोगे उसमें क्या बड़ी बात है? अरे आप करो तो समझ आएगा बड़ी बात क्या है। जो निश्चय को प्राप्त नहीं कर सकता है, कम से कम व्यवहार धर्म की भक्ति में रहे तो संयोग में तो भगवान के पास ही मिलेगा। देखो भगवान के पास ही आई है, अभी भी जिन धर्म में आ सकते हैं, अभी भी भगवंतों की पूजा करती, निर्ग्रंथों की आराधना करती, और कालांतर में सम्यक्त्व को प्राप्त करके निर्वाण आदि को प्राप्त करेगी। कहने का अर्थ ये है कि जिस बाह्य तप की भी ऐसी महिमा है और अंतरंग तप में आ जाए और अंतरंग तप से शुद्धोपयोग में आ जाए, तो जब बहिरंग तप से इतनी विभूति प्राप्त होती है तो अभ्यंतर तप से और ध्यान से संसार कट जाए, इसमें क्या आश्चर्य है? कुछ भी आश्चर्य है। इसलिए हे भव्य जीवो, सब प्रकार के जो जिनागम में अंग कहे गए हैं उसमें अपनी शक्ति के अनुसार प्रवर्तन करना चाहिए। जो प्रवर्तन करे उसकी अनुमोदना करनी चाहिए। जहाँ जो जिसके लायक है उतने ही तो कर पाएगा, ठीक है। इसलिए उपवास आपसे नहीं बनता हो कोई बात नहीं, कम से कम जो करता है उसकी पीठ ठुकना। पूजा आप नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, जो करता है उसको शाबाशी देना। स्वाध्याय आप नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, कम से कम जो कर रहा है उनके लिए सब साधन उपलब्ध कराना। आप त्याग नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, जो त्याग कर रहा है उसकी सेवा करना। आप मुनि नहीं बन रहे हो कोई बात नहीं, जो मुनि बन रहे हैं, बन सकते हैं, उनके लिए अनुकूलताएं उत्पन्न करना, उनके लिए चर्या आदि की व्यवस्था करना, वो करना। जो आपसे बन सकता है वो आप काम करो।
तो ऐसा करके वो जो पुत्री थी वही द्रोण मेघ की पुत्री हुई है, और वही पुत्री होकर के इतने सुगंधित जल से युक्त होकर के रोग नाशक समझ लो महाऔषधि बन गई है। मुनिराज के पास रिद्धि होती है ऐसी, इसके पास वो गर्भ से है, बिना कोई अलग से तप किए। मुनिराज जो हैं, अरे सम्यक तो पूर्वक होते हैं तो रिद्धियाँ होती है। जो 64 रिद्धियाँ हैं ना, बिना सम्यक दर्शन के एक भी रिद्धि नहीं होती उनमें से। और तब जाके खिल औषधि, जलौषधि, मल्लौषधि, विडौषधि, हाँ वो सब औषधियाँ होती है। और ये स्त्री है, स्त्रियों को रिद्धियाँ नहीं हुआ करती है, सब मुनिराजों को रिद्धियाँ हैं। एक भी आर्यिका माता जी को रिद्धि नहीं है, सब किसको है? मुनिराजों को। जो चीज मुनिराज उत्पन्न करते हैं वो भी तप लेने के बाद में, विशेष शुद्धोपयोग होने के बाद में, ये देवी ने बिना कोई काम किए अभी इस वर्तमान भाव में जन्म से जब से आई है तब से रिद्धिधारी है, लेकिन तपस्वी नहीं है अभी सम्यक दृष्टि भी नहीं है, व्यवहार से सम्माननीय है, सत्कारणीय है, लेकिन पूज्य तो पंच परमेष्टि है। ऐसा करके वो हो गया। उधर वो जो व्यक्ति था, वो एक, आपने उसकी बात तो पूछी नहीं, वो जो पुनर्वसु था उसका क्या हुआ? पुनर्वसु उन खग सो लरियो। कौन था पुनर्वसु? वो जो उसको उठा के ले गया था। पुनर्वसु उन खग सो लरियो, अधिक तहाँ बल ते युद्ध करियो, उनकी जय कर आयो सोय, वन में हेरत फिरत बहोय। वो जो पुनर्वसु था उनसे लड़ने योद्धा आए थे, तो इसने भी लड़ा, और फिर इसने खूब अपनी शक्ति लगा करके और लोगों को बुला करके खूब लड़ा, उनको भगा दिया, तोड़ फोड़ मचाई, और उनको भगा भुगू करके जब वो वापस आया, और वापस वो उतरा कहाँ पे? अटवी में। और अटवी में उठ करके हेरत फेरत इधर उधर उसने ढूंढने का प्रयास किया, खूब प्रयास किया, लेकिन उसको वो कन्या दिखी नहीं। वो अनंगसरा जब थी तो वो उसको नहीं मिली, तो उसको जोता जोता देखता देखता वो बड़ा दुखी हुआ। वन माही सो देखी नाही, विरह दुख थकी भर माही, तब द्रुमसेन मुनि के पास, दीक्षा धरी मन वचकास। वो जब उसको लड़की नहीं मिली, उसने बहुत ढूंढा, परेशान हुआ, तो उसको जो दुख था उसका बढ़ गया, और बढ़ करके उसको एक मुनिराज मिले। मुनिराज का नाम था द्रुमसेन नाम के मुनिराज। हाँ, द्रुमसेन। द्रुमसेन नाम के मुनिराज से उनके पास जा करके उसने अपनी व्यथा सुना करके, मुनिराज ने जैसा भी उपदेश दिया उसके निमित्त से उसने दीक्षा धारण कर ली। अभी तो काम से पीड़ित था, और अब दूसरों की काम पीड़ा का विनाशक बन गया कैसे बन गया? अरे आप पढ़ते हो ना पूजा में, पंच परमेष्ठिभ्यो कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निरूपयामि स्वाहा। तो अभी तो काम पीड़ा से पीड़ित था, और अब निर्ग्रंथ दिगंबर यति हो गया, तो अन्य के लिए काम पीड़ा के विनाश का कारण बन गया। कितना जल्दी परिणाम में परिवर्तन हो सकता है। और बन गया, घोर तपस्या करी अघ जारी, फेर कियो जो निदान विचारी, फुनिया गे मेरो जिया, होय इसी विद संकल्प सुकिया। और उसने निदान कर लिया आगे जाकर के, मुनि तो बने तब भी किया, रत्नत्रय प्राप्त किया, लेकिन आगे जाकर के उसने निदान कर लिया, वही स्त्री मेरी कन्या हो और दूसरा भी कोई निदान हो। तो ऐसे निदान करके फिर मुनि अवस्था में उसके मोह को उत्पन्न कर लिया। निदान बंध जैसे ही करता है व्यक्ति, वैसे ही मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त कर जाता है। वो प्राप्त करके उसने फिर कालांतर में प्राण छोड़े, प्राण छोड़ के वह स्वर्ग में देह हुआ। प्राण छोड़ी सुरगा सुख लयो, चय करी उत्तम लक्ष्मण थयो, वर कन्या सुर लोक मझारी, उपजी सुख पाए अधिकारी। कहाँ किसको कैसा मिलन होना है तो मरण करके देव में गया, और देव से बन करके वही पुनर्वसु का जीव क्या बना? लक्ष्मण बना।
ये वही लक्ष्मण है जिसको भी शक्ति लगी हुई है, और वही विशल्या जिसको पहले उठा के ले गया था, आपको जंगल में छोड़ उठा ही गिरा था। वह इस प्रकार वो कन्या यहाँ पैदा हुई, और यहाँ द्रोण में क्या वैशल्य नाम की कन्या हुई, और उसको औषधि रिद्धि मानो प्राप्त हुई, और ऐसा करके ये उसका चरित्र है। तो ये लक्ष्मण का भी थोड़ा सा पूर्वभव यहाँ पे देखने को मिला। अब ये सब कथा सुन करके भरत महाराज बड़े आश्चर्यचकित हुए, उनको बड़ा अचंबा लगा कैसे कैसे जगत की स्थितियाँ होती है। उन्होंने अंतिम एक प्रश्न पूछा, हे महाराज, ये जो महारोग से भरी हुई विषम जलवायु थी, खतरनाक, आज तक भी ऐसी देखने में नहीं आई, क्या कारण है कि वो जलवायु यहाँ पर ऐसी हो गई, इतनी कुपित क्यों हो गई? धरती में से क्या केमिकल्स निकल गए, क्या रसायन निकल गए जिसके कारण से ये सब परिस्थितियाँ बनी? ये भी मेरे लिए एक जिज्ञासा का विषय है, तो आप कृपा करके बताइए। पूछी भरत फेर शिर नाय, रोग किसे अघते जन पाए। किस अघ से, कौन से पाप किए थे सारे अयोध्या वासियों ने कि जिसके कारण से पूरी की पूरी अयोध्या में रोग की चपेट में आ गया? आपको नहीं लगता ऐसा कभी? क्यों कोरोना की चपेट में आ गया? कैसे रोग एकदम फैल जाता है? ताको भेद सुना वो मोही, मुनि बोले सुनि भाखू तो ही, व्यंदे नाम इक वणिक कुमार, भेषा को वाहक मनिधार। मुनिराज कहते हैं ठीक है, आपको ये बात भी हम बता देते हैं कि देखो जीव कैसे कैसे विचित्र होते हैं। ऐसे ही नहीं जलवायु आई थी, कुछ कारण था उसके पीछे, कोई विशेष कारण था। तो उन्होंने कहा सुनो, विंध्या नाम का एक व्यापारी, महाधनवान व्यापारी था, गधा, ऊंट, भैंसा, बकरी इन सब का व्यापार करता करता वह घूमते घूमते गजपुर नगर से आया और तुम्हारी अयोध्या में आकर के रहा, और रहते रहते उसको 11 महीने हो गए थे। उसके ना एक बहुत रंग बिरंगा या सामान्य भैंसा था। नगर तणे जन आवत जा, सोहथ नापुर ते इत आय, इक थो दुर्बल महिष जुराय, हीन शक्ति कर दम में पर्यो, पीड़ित क्षुधा थकी दुख भरियो। उसका एक भैंसा था, वो भैंसा उसकी शक्ति क्षीण हो गई, वो जा रहा था तो रास्ते के बीच में कीचड़ में फंस करके वो गिर पड़ा, और जब वो गिर पड़ा तो उसने भी उसकी सुध नहीं ली, बूढ़ा हो गया है, कुछ काम का नहीं है, ये तो यूजलेस हो गया है, तो उसने भी सुध नहीं ली, वो पड़ा था, वो कुछ खाना पीना भी नहीं मिला, भूख से बेचारा परेशान हो रहा था, प्यास से परेशान हो रहा था, हाथ पैर में लग गई, पैर में लग गई थी, हाथ तो होते नहीं, पैर में लग गई थी, वहीं पड़ा हुआ था। और जो लोग थे वहां से निकलते थे, देखते थे। नगर तणे जन आवत जात, महिषा के शिर पांव धरात, दुख थकी मरी भैंसो सोए, महिषासुर नामासुर होए। और वो तीव्र रोग के भार से पीड़ित होकर के वहाँ पे पड़ा हुआ था, और लोग बड़े निर्दयता के साथ वहाँ निकलते थे, उसकी हंसी करते थे, उसके सिर पर पांव रख करके जाते थे, उसको अनेक प्रकार से पीड़ा देते थे, उसके रोग की, उसकी क्षुधा की तो कोई उपाय नहीं करते थे, कोई उसको उठाने के लिए तैयार नहीं था, और उसके लिए नाना प्रकार के परीक्षा उत्सर्ग देने में कारण बन रहे थे। देखो हंसी हंसी में बहुत सारे काम हो जाते, कुत्ता पड़ा कोई तो यूँ तो दया आ जाए, उन कभी नहीं हो तो अरे कुत्ता पड़ा है देखो ये देखो, और 4 लोगों को बुला के देखो कैसा पड़ा है, कैसे उठ नहीं रहा है, ए उठ चल भाग यहाँ से, उसको हंसी करने लग जाए, उसके दुख को और बढ़ा दे, उसको और सहमा दे और डरा दे। ऐसा भी काम कर लेते लोग, मजाक में लड़ रहे हैं 2 कुत्ते और देख करके आप उनको मजा ले रहे हैं, 2 भैंसे लड़ रहे हैं, 2 बकरे लड़ रहे हैं, 2 सांड लड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती, उनको देख करके, जो मर रहा है उसको देख के हाँ मर गया हमारा जीत गया, मूर्ख क्या कर रहे तुम? उनमें से कौन मर के भी कहाँ पहुँच जाएगा बताते हैं आपको, फिर क्या होगा तुम्हारे साथ। तो ऐसा करके वो जो भैंसा था वो भैंसा तो मर गया, लेकिन अकाम निर्जरा कर ली उसने,
अकाम निर्जरा करके थोड़ी उसके अंतरंग परिणामों में शांति आई। यद्यपि कर्म के उदय तेज आ रहे थे, फिर भी उसने सहन कर लिया और उस अकाम निर्जरा के फल से असुर कुमार में देव हो गया। वो देव होकर के वो वायु कुमार में देव हुआ। वायु कुमार देवों का स्वामी था और रसातल में निवास करने वाला, क्रूर इच्छा अनुसार क्रियाओं को करने वाला बहुत बड़ा भवनवासी देव हुआ। वायु कुमार होते हैं 10 प्रकार के, उसमें वायु कुमार। और वायु कुमार जब देव हुआ वहां जाकर के, और जैसे ही वो उठा और उठ करके उसने देखा मैं कहाँ आ गया। जो नर मरण समाधि ते करे जूप शम भाव, सो तो सु कहा सुर गाविषे सुर उपजे नहीं भाई। वो पंडित जी कह रहे हैं यहाँ पे कि ये तो अकाम निर्जरा करके दुख सहन करते हुए मरा तो वायु कुमार बन गया। अरे भाई तुम तो बुद्धिमान हो, तुम यदि उपशम भाव से मरण को प्राप्त होगे तो स्वर्गों में कैसे नहीं जाओगे, तुम भवनवासी नहीं बनोगे, व्यंतर नहीं बनोगे, स्वर्ग आदि में जाओगे। इसलिए उपशम भाव को, समता भाव को मन वचन काय में रखो। लोका ऊपरी रोष करी पीड़ाति फैलाए, उदक विशल्या के थकी सब ही रोग नशाए। और जब वो वहाँ पैदा हुआ अवधि ज्ञान से उसने जाना मैं क्या था, तो उसने देखा, नज़दीक में ही था वो, वहाँ से जब पैदा हुआ देखा अरे 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 मैं भैंसा था और ये पूरे अयोध्या के जो लोग थे मेरे सिर पर पैर रख करके जाते थे, मेरा पूरा शरीर मलिन हो गया था, मैं भूख से तड़प रहा था, आवाज भी करता था लेकिन कोई सुनता नहीं था, कोई मेरे ऊपर दया नहीं करता था। अब यदि मैं इनको बदला नहीं चुकाऊं तो इतना बलवान होने का क्या मतलब है। मेरे पास जो शक्ति आई है, इतना वैभव आया है, इतना अनुग्रह करने की और श्राप देने की क्षमता आई है, यदि मैंने इसका बदला नहीं चुकाया तो फिर इतना ऊंचा पद तो कुछ काम का नहीं है। क्या काम का नहीं है? अरे आराम से भोग करना अपने जो है, लेकिन बेर कषाय उसको उपज गई, कषाय खड़ी हो गई और वो आया क्रोध से युक्त होकर के। वायु कुमार था ना, ऐसी वायु उसने फैलाई जिसका प्रतिकार करना संभव नहीं था, कोई औषधियाँ काम नहीं कर रही थी। वहाँ भी वैद्य थे सब, लेकिन वैद्य होने के बाद भी कुछ भी देवता के द्वारा चलाया हुआ था ना, देवता की काट देवता, लेकिन अहोभाग्य कि देवता की काट इस बार देवता ने नहीं दी, मनुष्यों ने काट दे दी उसकी। इतना सुंदर वाक्य लिखा है कि वो जो देव का वायु थी वह विशल्या के गंधोदक से जल से ही नष्ट हो गई। ठीक है, लोक में बलवानों के लिए उनसे अधिक बलवान होते हैं, ये वाक्य लिखा आचार्य भगवान। क्या लिखा? इतना सुंदर है, लोक में बलवानों के लिए उनसे भी अधिक बलवान होते हैं। मत फूलो अहंकार में, हम बहुत होशियार हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, हम बहुत अच्छा गाना गाते हैं, हम बहुत अच्छा, तुमसे बलवान भी है तुम्हारा मद भंग करने वाला, वो भंग होगा फिर तुम चूर चूर होगे। मत करो किसी भी बात की बलवत्ता का गुरूर। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित मानित्व, 8 का आश्रय करके किस बात का स्मरण करते हो? बलवान के लिए उनसे भी अधिक बलवान होते हैं। लिख लेना अपने दिमाग में, बलवान के लिए उससे भी अधिक बलवान होते हैं, धनवान के लिए उससे भी अधिक धनवान होते हैं, रूपवान के लिए उससे भी अधिक रूपवान होते हैं, अच्छे नए नए कपड़े पहनने वाले के लिए उससे भी अधिक अच्छे कपड़े वाले होते हैं, सुंदर शरीर बलवान शरीर वाले के लिए उससे भी अच्छे होते हैं, अच्छे वक्ता के लिए उससे भी अच्छा वक्ता होते हैं, अच्छी दिमाग वालों के लिए। इतना सही वाक्य लगा मुझे, लोक में बलवानों के लिए। ओहो, देव ने वायु चलाई थी लेकिन विशल्या का जल, विशल्या का रिद्धि तप, उसका प्रभाव उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग था। ऐसा होकर के वो सारी की सारी जलवायु ने, हे भरत राजकुमार, भरत राजा, वो सारे के सारे रोग को, उपद्रव को हटा दिया। इस प्रकार से ये भरत महाराज ने विशल्या का और ये सब सुना, और वो चंद्र
प्रतिम नाम का जो विद्याधर था उसने रामचंद्र जी से कहा वर्तमान में वा करके, जैसी मुनिराज ने भरत से कही थी, जैसी भरत ने मुझसे कही, वैसी की वैसी है श्री राम मैंने आपसे कही। ये पूरी कथा, इसलिए आप देर मत कीजिए। अब क्या काम कीजिए, विशल्या के जल को लाने की आप व्यवस्था कीजिए। और इस बीमारी का, इस शक्ति का और कोई प्रतिकार नहीं है। जल्दी से भगवान का गंधोदक लेकर के आओ। कौन सा गंधोदक, दौड़ मत जाना वो वाले अभिषेक के लिए। गंधोदक लेकर के आओ यदि आप दुख से बचना चाहते हो। मिथ्यात्व की जलवायु ने तुम्हें नष्ट भ्रष्ट कर रखा है, तो जिन्हें भगवान की वाणी का गंधोदक ला करके लगाओ, विरे रचन करो, अच्छी जगह चिपकाओ, अंदर अंदर रोम रोम में बस जाए, जिससे मिथ्यात्व का पूरा वमन हो जाए। ऐसा जान करके अब देखो वो विशल्या आ पाती है कि उसके पहले ही लक्ष्मण गुजर जाते हैं। क्या होता है, किससे मिलाप होता है, भरत के पास कौन पहुंचता है, इन सब बातों की चर्चा आगे देखेंगे। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, छो द्रव्य जान वेको, बंद विधि भान वेको, सपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वेको, जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य हो रे आनी है, जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिन वाणी है जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो। वर्षा